भिलाई स्थित सेक्टर 6 कोतवाली थाने में लड़का पक्ष और लड़की पक्ष थाने के अंदर एक दूसरे पर भिड़ गए। मेरे पापा मुझे दबोचे हैं, मुझे झापड़ मारे हैं, गला दबाने की कोशिश किया है। IIT भिलाई में एनुअल फंक्शन पर पहुंचे यश राठी ने जो स्पीच किया उसमें अश्लीलता को देखते हुए हिंदू संगठनों ने उसके खिलाफ FIR करने की शिकायत दर्ज कराई। IIT के मैनेजमेंट की तरफ से जो लापरवाही देखने मिल रही है, मैं समझता हूँ कहीं भी ऐसी बेहूदगी भरे कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। भिलाई से एक मामला सामने आ रहा है जो प्यार मोहब्बत उसके बाद शादी का। लड़की ने अपने माता पिता परिजनों को अपने प्यार की बात बताई, लेकिन परिजनों को उक्त रिश्ता मंजूर नहीं था। मेरा दिखाना फोटो। दुर्ग जिले के भिलाई नगर थाना क्षेत्र स्थित महिला थाने में सोमवार रात लव मैरिज को लेकर जमकर बवाल हुआ। लड़की पक्ष और लड़के पक्ष में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान युवती के ससुर का सिर फूट गया। सूत्रों के हवाले से BSP अधिकारी स्वतंत्र ताम्रकर की बेटी सेवी ताम्रकर ने 6 नवंबर को रायपुर निवासी आशुतोष देश पांडे से लव मैरिज कर ली। बताया जा रहा है कि सेवी जिस स्कूल में पढ़ाती थी उसी स्कूल में आशुतोष ड्राइवर है। दरअसल सेवी ताम्रकर जब घर से भागी तो घर वालों ने भिलाई थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस लड़की की तलाश कर ही रही थी कि इसी दौरान लड़की और लड़का नेवई थाना पहुंचे, जहां उन्होंने दोनों के बालिग होने और दोनों की मर्जी से रायपुर के आर्य समाज मंदिर में शादी करने की बात कही। थाना प्रभारी आनंद शुक्ला ने दोनों के बयान लेकर जाने दिया, लेकिन लड़की के पिता ने मामले की शिकायत थाने में की थी, इसलिए दोनों लड़का लड़की को महिला थाने बयान के लिए बुलाया गया था। लड़की अपने पति ससुर और रायपुर की 2 महिला अधिवक्ता के साथ बयान दर्ज कराने पहुंची थी। इसी दौरान भिलाई सेक्टर 6 स्थित महिला थाना में लड़की के माता पिता, मामा और अन्य लोग आ गए और महिला थाने में ही दोनों पक्षों के बीच बहस होने लगी। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। बहस की नवविवाहिता सेवी का आरोप है कि वो अपने ससुर और पति के साथ बयान दर्ज करा ही रही थी। इसी दौरान उसके मामा, पापा, माँ आ गए और गला पकड़कर उसे मारने लगे। उन लोगों ने उसके ससुर को भी पीटा, जिससे उसका सिर फट गया और खून बहने लगा। महिला अधिवक्ता ने ये भी आरोप लगाया कि लड़की पक्ष को पुलिस साथ दे रही है, उनका कॉलर पकड़ा गया। उक्त घटना को लेकर सेवी ताम्रकर और उनके साथ पहुंचे एडवोकेट क्या कह रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम सेवी ताम्रकर है। मैं भिलाई मरोदा सेक्टर की निवासी हूँ। मेरे पिता का नाम स्वतंत्र कुमार है, मेरी माँ का नाम प्रभा ताम्रकर है। मैं अपने मर्जी से 6 तारीख को रायपुर जाके आर्य समाज में शादी की थी। इसके पहले मैंने अपने घर में ये बात रखी थी कि मुझे इस इंसान से, जिनका नाम आशुतोष देश पांडे है, उनसे शादी करनी है। मेरे घर वालों ने पहले दिन मुझे बोला कि हम करवाएंगे, उसके बाद मुकर गए, हर चीज से मुकर गए। मैंने भी बोला कि मैं अगर नहीं करवाऊंगी मुझे मेरी शादी इनसे, मैं आत्महत्या कर लूंगी। उन्होंने मुझे बोला कि नहीं कर, हम लोग का बदनामी होगा, लेकिन उनको बदनामी का डर था, मेरे खोले का डर नहीं था। मैंने अपने मर्जी से घर से बाहर जाके इनसे रायपुर में आर्य समाज में शादी की है। शादी करने के उपरांत मैं तुरंत नेवई थाना में अपना बयान देने आई कि मैं इनसे शादी की हूँ। तब मुझे वहां जाके मालूम चला कि वहां मेरी गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। वहां सबका कथन हुआ, जितने लोग शामिल थे शादी में उनका बयान लिया गया। जितने लोग थे TI आनंद शुक्ला जी थे वहाँ पे हेम प्रकाश नायक जो DSP थे वो भी आए। उन्होंने मुझे मेरे पति को सुपुत्र किया। वहाँ पे मेरा कथन लिया गया। मैंने अपनी मर्जी से वहाँ भी कथन दिया कि हाँ, मुझे अपने परिवार मतलब अपने पति और अपने ससुराल वालों के साथ जाना है। उसके बाद अगले दिन मेरे माँ बाप आए, मुझे मेरा तर्पण कराने का मुझे धमकी दिया। फिर हाथापाई हुआ। अगले 2-4 दिन बाद मेरे मामा, जिनका नाम प्रबोध ताम्रकार है, वो आए।
उन्होंने मुझे प्यार से बात किया। अगले दिन मेरे घर में जब मैं नहीं थी, मेरे अकेले दादा ससुर थे जो 80 साल से ऊपर है, उनके साथ आके 1 घंटे बातचीत की। मुझे बोला गया मैं 2 लोग को लेके आया हूँ, लेकिन 3-4 लोग को लेके आए। मेरे आने के बाद मुझसे बहस करके वो सारे मोहल्ले को इकट्ठा किए, वहाँ पे बदनामी किया हमारा। हम अगले दिन जाके स्टेशन में इस चीज का बताया है कि हमने कंप्लेन दिया कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है। शनिवार की शाम को मुझे 6 बजे बुलाया गया स्टेशन खमतराई में कि आपके माँ बाप आपसे मिलने आए हैं, 2 लोग हैं। वहाँ जाने के उपरांत पता चला कि वहाँ 15-20 लोग थे। वहाँ पे मुझे ग्रुप की पुलिस टीम आई थी। उन्होंने ये बोला गया कि मेरा पति और मैं चरित्रहीन है, इसलिए वो नहीं चाहते ये शादी हो। जो मेरा गवाह थी उनके ऊपर भी उन्होंने चरित्रहीन होने का नाम लगाया। उनका और मेरे पति का नाजायज संबंध है, ये इल्जाम लगाया। मैंने इस सब चीजों को बताया है, बयान दिया है। आज मैं एसडीएम कथन देने दुर्ग कोर्ट आई थी, जिसके उपरांत मेरा एसडीएम कथन हुआ है। मुझे यहाँ की जो कांस्टेबल है खुशबू वर्मा, उन्होंने बोला कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुमको अपनी गारंटी में यहाँ लेके आई हूँ। हम उनके गारंटी में यहाँ आए थे, हमने कथन दिया। कथन देने के बाद हमारे साथ महिला थाना में घुस के जबरदस्ती मेरे को हाथापाई किया है, मेरा ये हाल किया है। मेरा ही नहीं, मेरा गला दबाया, मुझे दबोचा, मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे चाचा, मेरे मामा, मेरे ससुर को मारा। मेरे ससुर को खून खराबा हुआ है, उनके सर पे चोट आई है। मेरे पति के साथ, मेरे साथ जो 2 एडवोकेट आए थे उनके साथ भी गलत हरकत किया। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? अभी क्या चाह रहे हैं? अभी ये सब हुआ है। उसके बाद मुझे आशंका है, इसके पीछे आपको प्रोटेक्शन नहीं मिला महिला? मैडम खुद लेके आई है, मैडम जो है वो खुद लेके आई है। मुझे प्रोटेक्शन के नाम से दुर्ग से यहाँ तक लेके आई है और मुझे प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है। घुस के मेरा दबोचा है, मुझे मारा है, सब कुछ किया है। डीएसपी नायक सर इसमें इन्वॉल्व है, जो कि मुझे जानते हैं, मेरी दोस्त के पिता है, इसलिए वो मुझे अपनी बेटी मानते हैं। उन्होंने ऐसा कथन दिया था। उन्होंने ही जिस दिन मेरी शादी हुई उस दिन मुझे सुपुत्र के रिस्पॉन्सिबल दिया था मेरे हस्बैंड को, और उनके वजह से ही आज इतना कुछ हुआ है। मेरे पिताजी ये लड़की को है मेरी माँ ने, उनके सामने में अधिवक्ता महिला के ब्लेजर को खींचा गया, मुझे दबोचा गया। मेरे पापा मुझे दबोचे हैं, मुझे झापड़ मारे हैं, मेरे गले का निशान है, गला दबाने की कोशिश किया है। आईआईटी भिलाई में एनुअल फंक्शन पर पहुंचे यश राठी ने जो स्पीच किया उसमें अश्लीलता को देखते हुए हिंदू संगठनों ने उसके खिलाफ एफआईआर करने की शिकायत दर्ज कराई। आईआईटी भिलाई अश्लील स्पीच केस, कॉमेडियन यश पर एफआईआर। राठी ने एनुअल फंक्शन में मास्टर बेट का जिक्र कर दी और दी थी गालियां। कई संगठन आक्रोशित। भगवान राम पर अभद्र टिप्पणी करने वाले स्टैंड अप कॉमेडियन यश राठी ने आईआईटी भिलाई के एनुअल फंक्शन में अश्लील स्पीच दी। अब यश राठी के खिलाफ जेवरा सिरसा चौकी पुलिस ने केस दर्ज किया है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा नेता रोहन सिंह ने यश राठी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। जेवरा सिरसा चौकी प्रभारी पुरुषोत्तम कुमार ने बताया कि बीजेवाईएम के अलावा करनी सेना से मानेंद्र सिंह और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन से भी शिकायत मिली है। तीनों ने यश राठी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। भारतीय जनता युवा मोर्चा नेता रोहन सिंह ने अपने आवेदन में लिखा है कि 16 नवंबर को आईआईटी भिलाई के एनुअल फंक्शन कार्यक्रम मेराज आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में स्टैंड अप कॉमेडियन यश राठी को बुलाया गया था। यश राठी कार्यक्रम में अपनी स्पीच में मास्टर बेट का जिक्र कर गालियां देनी शुरू कर दी। राठी ने महिलाओं के अंगों को लेकर गलत कमेंट किया। इसकी स्पीच इतनी अश्लील थी कि यहाँ बैठे प्रोफेसर, उनके परिवार और छात्र को भी शर्मिंदगी से सर झुकाना पड़ गया। आईआईटी भिलाई के गेट 1 में प्रदर्शन किया गया। मामले में कार्रवाई को लेकर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन छत्तीसगढ़ ने आईआईटी भिलाई कैंपस का घेराव करने की कोशिश भी की थी।
सोमवार दोपहर को बड़ी संख्या में गुरलीन सिंह, आशीष यादव सहित उनके साथियों ने IIT गेट पर प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान गुरलीन सिंह ने चेतावनी दी कि अगर पुलिस मामला नहीं दर्ज करती तो उग्र आंदोलन करेंगे। उसके साथ ही करनी सेना ने भी आंदोलन की चेतावनी देते हुए मामला दर्ज करने की बात। मामला तूल पकड़ रहा है, अब देखना है SP इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते। वही IIT प्रबंधन ने भिलाई में अश्लील स्पीच देने वाले यश राठी पर अपराध दर्ज किया। आयोजन में सम्मिलित वह लोग जो इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के जिम्मेदार है, उन पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उक्त घटना को लेकर संगठन के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए वीडियो के माध्यम से। देखिए, यश राठी नाम के स्टैंड अप कॉमेडियन को भिलाई IIT में बुलाया गया। IIT जो ऐसी संस्था है जहां से देश के निर्माता निकलते हैं, ऐसा भविष्य निकलता है जो आने वाले समय में देश के भविष्य बनते हैं। उनकी क्षमता पर हमें पूरा भरोसा है, लेकिन जिस तरीके से IIT भिलाई में स्टैंड अप कॉमेडियन को बुलाकर वल्गैरिटी और अश्लीलता और अभद्र भरी बातें की गई और जिस तरीके का कल्चर डेवलप करने की कोशिश की गई, वो इससे हम कड़ी आपत्ति जताते हैं। कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस, NSUI इसकी घोर आपत्ति जताती है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वहाँ बच्चे भी बैठे थे, महिलाएं भी बैठी थी, प्रोफेसर्स भी बैठे थे और उनके सामने जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया वो निंदनीय है। और हमारी मांग है कि जल्द से जल्द यश राठी पर कार्रवाई की जाए, FIR की जाए। ऐसे वीडियोस को शेयर और अपलोड करने को भी कानून अपराध माना जाए और सूचना जारी की जाए कि ऐसे वीडियोस को शेयर भी नहीं करना है ना अपलोड करना है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि अगर किसी भी कैंपस में कोई भी घटना घटती है, एक शैक्षणिक संस्थान जो हमारे देश का सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थान है, सरकारी संपत्ति है, केंद्रीय सरकारी संपत्ति है, वहां पर अगर कोई घटना घटती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी वहां के मैनेजमेंट, वहां के डायरेक्टर की होती है और वो जिम्मेदार हैं इस कृत्य के लिए। तो निश्चित रूप से इनकी गैर जिम्मेदारी के लिए उन पर भी जो है कार्रवाई होनी चाहिए। जो अपराध नियम अनुसार बनता है उन पर वो दर्ज होना चाहिए, क्योंकि अगर केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में इस तरह से लोग आकर कुछ भी कहते जाएंगे तो कल शायद कोई हेट स्पीच दे दे, कोई कम्युनल स्पीच दे दे। इसका हम विरोध करते हैं और मेमोरेंडम हम देना चाह रहे थे IIT के मैनेजमेंट को, और IIT के मैनेजमेंट की तरफ से जो लापरवाही देखने मिल रही है, अगर 3 दिन तक हमें लगता है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो निश्चित रूप से हम आगे भी है लगातार इस पर प्रदर्शन करेंगे। देखिए, ये इतनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पहले तो IIT भिलाई हमारे लिए गौरव की बात है। एजुकेशनल हब होने के साथ साथ इस बात का गर्व है हर एक भिलायन को कि हमारे ही शहर में IIT है। बट अगर IIT जैसे रेप्यूटेटेड संस्थान में भी ये चीजें होंगी तो इसका मैसेज बाहर के छात्रों पर क्या जाएगा और किस कल्चर को प्रमोट करेंगे? क्या हम बच्चों के बीच में ऐसी चीजों को, ऐसी वल्गर चीजों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि IIT में ये होने के बाद भी IIT के मैनेजमेंट की तरफ से हमें ऐसा कुछ भी अभी तक मैसेज नहीं आया, ना स्टेटमेंट आया, ना सूचना जारी की गई, ना जिम्मेदारी ली गई है किसी के द्वारा। तो ये लगता है कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है इनकी और उस पर कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है। पुलिस प्रशासन से हम मांग कर रहे हैं कि इस पर कार्रवाई करे। हमने ज्ञापन दिया है, पुलिस प्रशासन ने हमको कहा है कि इस पर जो उचित कार्रवाई की जाएगी और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम इस पर लड़ाई लड़ेंगे। आशीष यादव, प्रवक्ता, प्रदेश कांग्रेस कमेटी। पिछले दिनों IIT में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था उसमें कोई स्टैंड अप कॉमेडियन यश राठी, जिसका एकदम बेहुदा कार्यक्रम IIT के प्रांगण में हुआ था और भिलाई जैसी शिक्षादानी में ऐसे बेहुदा कार्यक्रम की जरूरत नहीं थी। अब प्रबंधन ने क्यों इस कार्यक्रम का परमिशन दिया, कैसे दिया, ये हमारी पुलिस प्रशासन से मांग है कि उसकी जांच करें और उस वीडियो के आधार पर जो उसने अश्लीलता फैलाई है, वहाँ पे हजारों छात्र मौजूद थे, प्रोफेसर, वहाँ के स्टाफ और भी मीडिया के बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद थे और उनके सामने वह जिस तरीके की अश्लीलता, गाली गलौज और दिव्यांगों के प्रति गाली देकर उसने जो मजाक उड़ाया, ये बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और हमारी प्रशासन से ये मांग है कि आने वाले भविष्य में जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उनको नोटिस जारी कर ये आदेश, सख्त आदेश दिया जाए कि इस प्रकार का आयोजन नहीं होना चाहिए भविष्य में भिलाई के अंदर में। भिलाई के मैं समझता हूँ कहीं भी ऐसी बेहूदगी
भरे कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। प्रबंधन से बात हुई क्या? प्रबंधन से चर्चा नहीं हो पाया कल, क्योंकि रविवार था और IIT जैसे संस्थान जो है वो प्रतिबंधित क्षेत्र में आता है, तो कोई अनुमति नहीं होने के कारण हम वहां तक नहीं पहुंच पाए। फिलहाल हम जेवरा शिक्षा चौकी में आवेदन देकर FIR की मांग कर रहे हैं और प्रशासन का कहना है कि वीडियो की जांच के आधार पर जब वीडियो की सत्यता का पुष्टि हो जाएगा तब हम उनके ऊपर FIR दर्ज करेंगे। ये अभी जो भिलाई IIT कैंपस है वहाँ पे एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था मिराज 5.0 के नाम से। तो उसमें उस कार्यक्रम में स्टैंड अप कॉमेडियन है यश राठी करके, उनको इनवाइट किया गया था कार्यक्रम के लिए। उनके कार्यक्रम में कुछ आपत्तिजनक बातें हुई थी जो कि सोशल मीडिया में वायरल हुई है। वायरल होने के पश्चात विभिन्न संगठन है जिन्होंने ज्ञापन दिया है अलग अलग संगठनों ने, तो उनके ज्ञापन पे अभी फिलहाल जांच की जा रही, जांच करके उसमें कानूनी कार्रवाई अभी करने का विचार कर रहे हैं। अब देखना है कि उक्त घटना को लेकर कब तक क्या कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाती है। धार्मिक संगठनों ने चेतावनी भी दे दी है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी वीडियो के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए नमस्कार।